नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं हूं यतिन उपाध्याय और आप देख रहे हैं यतिन एस्ट्रो चैनल। जैसे मैंने पहले आगाही की थी, भविष्यवाणी की थी व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह कि कोविड कम हो जाएगा जनवरी के बाद, तो ऐसा आप देख रहे हैं कि केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। शनि सूर्य के नक्षत्र में था 1 साल, और सूर्य आरोग्य का कारक है, तो शनि का भ्रमण और शनि प्लूटो की युति, भारत की कुंडली में शनि प्लूटो की युति, गोचर में यानी दशांतर दशा में चंद्र में शनि, तो उसके कारण एक तकलीफ़ें भारत में ज़्यादा हुई। लेकिन अभी मेरे हिसाब से चिंता की कोई बात नहीं है। शनि ने सूर्य का नक्षत्र छोड़ दिया है, तो कोरोना का असर कम हो रहा है और कम होगा। मुंबई में ट्रेनें भी चालू हो गई है। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो 1 साल तक लोगों को काफ़ी तकलीफ हुई। लोगों ने स्थलांतर भी किया शहरों का, नौकरी कम हो गई, पगार कम हो गया, सैलरी कम हो गई, ये सब हमने देखा। तो जुलाई तक तो समझो कि चंद्र में शनि का अंतर है, तब तक तो कुछ न कुछ कष्ट रहेगा। चंद्र प्रजा का कारक है, तो भारतीय प्रजा के ऊपर टेंशन वगैरह कुछ न कुछ तकलीफ़ें और लंबी तकलीफ़ें, यानी जैसे हमने देखा शाहीन बाग हुआ, लंबा चला, किसान आंदोलन, ये भी लंबा चलेगा क्योंकि शनि का असर है। तो शनि में जो भी पब्लिक आंदोलन करेगी वो लंबा चलेगा, तो ये भी लंबा चलने वाला है, तो इसमें तकलीफ होगी। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जुलाई तक तो तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी। फिर भी शेयर बाजार ने 50,000 का सेंसेक्स छू लिया। अब ये कैसे? तो रिजल्ट भी धीरे धीरे अच्छे आ रहे कंपनी के, पॉजिटिव न्यूज़ है, बाइडन आ गए, प्लस बजट भी काफ़ी अच्छा है। तो सब लोगों को लगता है कि ये शेयर बाज़ार आगे भाग रहा है, इसमें से निकल जावे। कई लोगों ने माल अपना बेच दिया, कई लोग डर रहे हैं, और डरने जैसा ही है क्योंकि ऑपरेटर क्या करेगा हमें पता नहीं है। तो आगे संभल के चलना है मार्केट में। लेकिन ये जो मकर का शनि और गुरु की युति, ये मार्केट को भगा रही है। शनि बलवान है। हम लोग सब न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, शेयर बाज़ार की जो बिज़नेस चैनल है, CNBC, आवाज़, जी न्यूज़, ये हम सब देखते रहते हैं। अभी कई समय से हम देखते हैं कि CNBC आवाज़ के जो मुख्य एंकर है हेमंत गई, वो दिख नहीं रहे हैं। उनके वो एकदम काफ़ी प्रतिभाशाली है, उनकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कुछ स्कैम किया, घोटाला किया, उसके कारण सेबी ने उनके ऊपर बैन लगा लिया। उनका पर्सनल प्रोग्राम भी चल रहा था, वो भी बंद हो गया। वो CNBC आवाज़ पे भी नहीं आ रहे हैं। और सेबी ने उन्हें 3 करोड़ का जो इनसाइडर ट्रेडिंग की, उससे जो मुनाफा किया 3 करोड़ का, उसे भरने के लिए पहले कहा है। और बाकी सब जगह सभी तरह से उनके जो अकाउंट्स है, डीमेट अकाउंट, उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो आज हम, ये तो सबको काफ़ी लोगों को पता है ये न्यूज़, लेकिन हम ज्योतिष के हिसाब से उसको देखेंगे, नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, कि ये कुंडली कैसे इनको इस तरफ ले गई। काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है उनका, आवाज़ भी बहुत अच्छी है और होशियार है, फिर भी ये कैसे फंस गए, ये हम देखेंगे। कैसे इन्होंने ये कार्य किया ग्रहों के हिसाब से। ये ग्रह हमारे पर काफ़ी हावी रहते हैं और ऐसे कार्य करवाते रहते हैं। तो चलिए, स्क्रीन पर ये कुंडली आ जाती है, हम कुंडली का अभ्यास करेंगे। उनका जन्म समय और जन्मस्थल हमारे पास प्राप्त नहीं था, और भृगु नंदी के हिसाब से हम मेष लग्न की कुंडली रखते हैं, या कोई भी जो भी कुंडली है उसमें खाली ग्रहों की राशि और उनके योग के ऊपर से हम अभ्यास करेंगे। अब आप देखिए कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष पद्धति में मेष लग्न यानी काल पुरुष को मुख्य रखा जाता है।
और ग्रहों के कारकत्व से हिसाब से हम काफ़ी नज़दीक तक पहुंच सकते हैं कि जन्म लग्न तो सबसे महत्व का है ही, लेकिन अभी हमारे पास जन्म लग्न नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो हम देखते हैं क्या ग्रह कह रहे हैं। आप कुंडली में देखेंगे कि चंद्र मंगल की युति है कर्क राशि में, सिंह राशि में जीव कारक गुरु के साथ राहु और शनि है, कन्या राशि में देखिए मित्र क्षेत्रीय सूर्य है, तुला राशि में स्वग्रही शुक्र के साथ बुध है और कुंभ राशि में केतु है। तो शुक्र बलवान हो गया, सूर्य भी अच्छा खासा बलवान है और मंगल का नीच भंग योग है, चंद्र भी बलवान है। तो चंद्र शुक्र स्वग्रही है, मंगल का नीच भंग है, इस तरह से काफ़ी अच्छी कुंडली है। कर्क, सिंह और कन्या, तुला 4 राशि में ज़्यादातर ग्रह उनके आ गए हैं। अभी भृगु नंदी की नाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो चंद्र मंगल की युति एक लक्ष्मी योग भी माना जाता है और एक एट्रैक्शन वाला योग भी ये देता है। तो मंगल है भूमि कारक, मकान का कारक, चंद्र है पानी का कारक, तो उनका कोई घर या जो जहाँ रहते हैं उसमें नज़दीक में समुंदर हो या सरोवर हो या उनकी कोई प्रॉपर्टी हो, वहाँ नदी है या तालाब है, ऐसा हो सकता है। चंद्र बलवान है, यानी मन के वो काफ़ी मजबूत है और एकदम फास्ट भी है। चंद्र मंगल की युति फास्ट देती है, आगे मीन्स एकदम उत्साह होता है, उनका महत्वाकांक्षा होती है, वो एकदम फटाफट आगे जाने की कोशिश करते हैं। अभी सिंह राशि में आप देखें, गुरु जीव कारक है, जीव कारक गुरु सिंह राशि में बैठा हुआ है, यानी लीडरशिप की राशि में बैठा हुआ है। आपने देखा होगा एंकर एकदम बढ़िया कर रहे थे और कई सालों से वह अच्छे एंकर हैं, लीडरशिप में थे। गुरु सिंह में है, यानी राजा जैसी प्रकृति उनकी, राजा के जैसे रहना, लीडरशिप में रहना। साथ में राहु है, यहाँ राहु श्रापित योग तो इतना भारी नहीं करता है, लेकिन राहु इनको काफ़ी महत्वाकांक्षी बनाता है। देखिए आप राहु की डिग्री देखिए, राहु 12 डिग्री का है, गुरु 9 डिग्री का है, तो गुरु राहु की युति हो गई, वो भी सिंह राशि में, यानी एकदम महत्वाकांक्षी, आगे बढ़ने की इच्छा, उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए हम करेंगे, इस तरह से उनकी प्रकृति रहती है। उसके बाद 27 डिग्री पे शनि है वही राशि में, तो अच्छे सरकारी संबंध भी देते हैं, राजनीतिक संबंध भी देते हैं, लीडरशिप में लेके जाते हैं, बड़ा काम करवाते हैं। भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से शनि कर्म का कारक है, जब वो सिंह राशि में जाता है या गवर्नमेंट जॉब देता है या गवर्नमेंट से कनेक्टेड, और राहु होता है तो राहु बहुत बड़ा काम करवाता है, यहाँ बड़े कॉन्टेक्ट, बड़ा काम। तो उन्होंने ये ऐसे, ये राहु उल्टा काम भी करवाता है, तो इस प्रकार से उसे उल्टे काम उनसे हुए। सूर्य है, ये प्रतिभा का कारक है, कीर्ति का कारक है, पिता का कारक है, बच्चे का कारक है, नाड़ी ज्योतिष में बच्चे का कारक सूर्य है। तो सूर्य कन्या राशि में है, तो इनके बच्चे भी काफ़ी होशियार हो गए, बुद्धिमान, तर्क वाले, इंटेलिजेंट ऐसे हो गए। अभी आप देख सकते हैं कि सूर्य जो है ये शनि और शुक्र के बीच में शत्रु कर्तरी में है, क्योंकि सूर्य का शत्रु है शनि जो उसके पीछे है डिग्रीकल, और आगे शुक्र है, तो ये शत्रु कर्ती होता है। जैसे पाप कर्तरी होता है, मित्र कर्तरी होता है, वैसे शत्रु कर्तरी में है, तो सूर्य थोड़ा दब जाता है। अब आगे देखेंगे शुक्र और बुध को। तुला राशि में शुक्र और बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है। शुक्र या एंटरटेनमेंट चैनल्स में, टीवी पे, पिक्चर में, ऐसे जो शुक्र बलवान होता है तो लोग एंटरटेनमेंट में या पिक्चर लाइन में ऐसे आते, स्क्रीन पे आते हैं, वो एकदम भौतिक सुख संपत्ति से रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं, देखने में भी अच्छे होते हैं। तो ये जो शुक्र है वह चैनल का कारक हो गया, उसके साथ बुध ये वाणी का कारक हो गया। तो शुक्र और बुध की युति ने, जो तुला राशि में अपने स्वग्रही राशि में है और बुध भी शुक्र की राशि में है, इसके कारण उनको ऐसी वाणी बढ़िया दी, अच्छा तर्क दिया,
तो उनसे उनको ये एंकर बना दिया। केतु कुंभ राशि में है। अब देखते हैं कि ये सब जो ग्रह है उसमें ऐसा क्या हो गया गोचर में जिनके कारण ये तकलीफ पैदा हो गई उनको, या स्कैम हुआ। तो गोचर में हम देखेंगे तो ये करीब सेबी का कहना है कि 1-2 साल से उनका ये इनसाइडर ट्रेडिंग चल रहा था। उनकी माँ के नाम के, उनके पत्नी के नाम से उनका डीमेट अकाउंट था, उसमें वो शेयर लेते थे। क्या करते थे मैं समझाता हूँ आपको। वो शेयर लेते थे, पहले खरीद लेते थे, बाद में सार्वजनिक चैनल के मंच पर आके वो बोलते थे कि ये शेयर आप खरीदो, तो लोग लेते थे, तो भाव बढ़ जाता था और फिर वो उन्होंने जो खरीदे थे वो बेच देते थे। तो इस तरह से उन्होंने कम से कम 3 करोड़ का प्रॉफिट, अभी जो मैसेज है सेबी के हिसाब से, उन्होंने कमाए। तो वो उनको भरने होंगे वापस, और अभी उनकी नौकरी भी नहीं है, अभी स्क्रीन पे भी नहीं आ सकते। तो इस तरह से जो मकर का शनि है, वो फ़ायदा तो उन्होंने दिया मकर के शनि ने, लेकिन मकर का शनि आप देखेंगे कि सूर्य से त्रिकोण में से जा रहा है, और राहु भी वृषभ का सूर्य से त्रिकोण में है। तो ये जो इम्पैक्ट हो रहा है सूर्य के ऊपर, क्योंकि सूर्य मैंने कहा कि पाप कर्तेरी में है और शनि और राहु का इम्पैक्ट है, तो सूर्य खराब हो गया, तो उनको ये कलंक लगा। अभी गुरु है मकर राशि में साथ में, तो गुरु थोड़ा उसको, सूर्य को बचा रहा है भाई, थोड़ा हेल्प उनको मिल रहा होगा। अभी आगे की स्थिति हम देखते हैं कि कुंडली में देखें, शुक्र और बुध मैंने कहा काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके त्रिकोण में कुंभ राशि में केतु पड़ा हुआ है, और केतु को शुक्र का और बुध का दोनों का शत्रु है। तो उसके हिसाब से उनको ये तकलीफ हो गई। और अब आप देखेंगे कि केतु भी वृश्चिक राशि में है, तो जो शुक्र के ऊपर और बुध के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। तो आने वाले समय में भी जब केतु शुक्र और बुध के ऊपर से जाएगा, शनि गोचर में केतु ऊपर से जाएगा, तो उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, यानी करीब करीब 4-5 साल उनको तकलीफ रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और कुंडली काफ़ी अच्छी है, उसमें से वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि शुक्र भी अच्छा है और शनि भी उनका, शनि राहु का श्रापित दोष, और ये जो योग है ऐसे जिन्होंने ऐसा काम किया जिस ग्रहों के कारण, उसके कारण मुझे लग रहा है कि ये उनको बाहर निकलने में काफ़ी समय लगेगा। पिताजी की स्थिति देखते हैं तो सूर्य से द्वितीय स्थान में शुक्र बुध है, तो पिताजी के पास भी जमीन या पैसा का भी हो सकता है। आप पारंपरिक पद्धति से देखें तो चंद्र से चौथे स्थान में शुक्र है, तो उनका घर काफ़ी एकदम अच्छा होगा, बढ़िया होगा, एकदम भौतिक सुंदर, भौतिक सुख से, भौतिक सब साधनों से संपन्न। शुक्र बुध है तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आर्थिक संकट आगे बढ़ेगा उनको काफ़ी जवाब देने पड़ेंगे सभी को, गवर्नमेंट को, और करीब करीब 4 साल उनको ये तकलीफ रह सकती है। तो इस तरह से उनकी कुंडली का मैंने अभ्यास किया है नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, इसको ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्योतिष मित्रों को और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।